ब्लैक बॉडी क्या कहता है, ब्लैक बॉडी में भी तो यही होता है कि एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी हम लोग किसको बोलते हैं कि जो मैक्सिमम चीजों को एब्जॉर्ब करे और फिर उसके बाद एमिट करे। जितना बढ़िया एब्जॉर्बर उतना बढ़िया एमिटर, जितना बढ़िया एब्जॉर्बर उतना बढ़िया एमिटर। ये मैक्सिमम वेवलेंथ की बात हो ही नहीं रही है, इसको देख के मत ये समझ लेना कि भाई मैक्सिमम वेवलेंथ की बात हो रही है यहाँ पे या ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू जीकेपी 360। तो आज हम लोग करने वाले हैं फाइनल पार्ट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, जो कि कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बेटा सिंपल सी बात है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे एक ऐसी बॉडी की बात हो रही है कि जो ठंडी हो रही है। तो बॉडी बेटा ठंडी कब होगी? जब गर्म होगी। गर्म तो होना चाहिए ठंडी होने के लिए। अब ठंडी बॉडी कब बोलेंगे सर? और ठंडी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो गर्म बॉडी है बेटा, किसी का भी टेम्परेचर पावर कम कर दीजिए ठंडी हो रही है, लेकिन हम लोग मान के चलते कि गर्म है, ठीक है। और सीधी सी बात है वो बॉडी कुछ इस प्रकार से गर्म होना चाहिए। ये हमारी बॉडी है, ठीक है। तो वो बॉडी, इस बॉडी का टेम्परेचर हम लोग क्या लिख लेते हैं? टीबी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। और सीधी सी बात है कि इस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से बेटा ज्यादा होना चाहिए। सही बात है ना? इस बॉडी का टेम्परेचर तभी तो ठंडी होगी बेटा। हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। यहाँ पे हीट गेन कौन करेगा? सराउंडिंग करेगा ना बेटा। ऐसा तो नहीं कि अब चाय का कप एकदम गरम गरम खोलता हुआ चाय का कप कमरे में लेके घुस गया, कमरा गर्म हो गया। कमरा तो गर्म नहीं होता ना बेटा, चाय ठंडी होती है। समझ में आ रहा है? तो बॉडी हीट लूज करेगी ना। तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी तो हीट लूज करेगी। और किधर लूज करेगी? सराउंडिंग पे लूज करेगी। तो यहां पे अगर हम लोग बात, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। मान के चलेंगे इसको कि बॉडी का टेम्परेचर जो है सराउंडिंग के टेम्परेचर से बेटा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर हम बोले बेटा चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, तो आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर टी बी माइनस टी एस। वाह, बहुत बढ़िया। फिर इसमें थोड़ा सा ना स्टीफेंस लॉ लगने वाला है। क्या लगने वाला बेटा? स्टीफेंस लॉ, जो कि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। स्टीफेंस लॉ क्या कहता है बेटा? पावर ऑफ एमिसिविटी, एमिसिव पावर, ठीक है। क्या है? सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट और टी बी रेज टू 4, बॉडी के टेम्परेचर रेज टू 4 था बराबर। ये कुछ हम लोगों ने पढ़ा था स्टीफेंस लॉ में। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो टोटल पावर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी गर्म है, वो ज्यादा हीट देगा, ठीक है। और जो ज्यादा हीट देता है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब भी करता है बेटा। सही बात है कि नहीं? ब्लैक बॉडी क्या कहता है, ब्लैक बॉडी में भी तो यही होता है कि एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी हम लोग किसको बोलते हैं कि जो मैक्सिमम चीजों को एब्जॉर्ब करे और फिर उसके बाद एमिट करे। जितना बढ़िया एब्जॉर्बर उतना बढ़िया एमिटर, जितना बढ़िया एब्जॉर्बर उतना बढ़िया एमिटर। समझ में आ रहा है? जितना मैं पढ़ूंगा लेक्चर में उतना ही बढ़िया तो एग्जाम में लिखूंगा। लेक्चर में जितना एब्जॉर्ब किया एग्जाम में उतना एमिट कर दिया बेटा आपने। समझ में आ रहा है? तो जितना बढ़िया आप लेक्चर में एब्जॉर्ब करोगे एग्जाम में उतना ही बढ़िया एमिट करोगे। ये बात ध्यान रखना आप। समझ में आ रहा है? तो जितना बढ़िया एब्जॉर्बर उतना बड़ा एमिटर। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात करें? कूलिंग की बात कर रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पे एमिसिव पावर एब्जॉर्बर पावर से ज्यादा होगी। एमिसिव ज्यादा दे रहा है ना बेटा, कूल हो रहा है, वो ठंडा हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो जो एमिसिव पावर रहेगी वो ज्यादा होगी। और किससे ज्यादा होगी? एब्जॉर्बिंग पावर से। तो क्या हम लोग पी नेट, मतलब नेट पावर क्या लिख सकते हैं? पीई माइनस पी ए, बिकॉज ये एमिसिव पावर ज्यादा है। बोलो हाँ या ना? ज्यादा से तो छोटे को माइनस करेंगे। सही बात है कि नहीं? तो पी नेट आप क्या लिखेंगे? पीई मतलब एमिसिव पावर माइनस पी ए मतलब एब्जॉर्बिंग पावर। आपने बोला ठीक है। आपने बोला सर पावर का फॉर्मूला, पीई का तो फॉर्मूला हमारे पास है स्टीफेंस लॉ। तो पीए का फॉर्मूला क्या है बेटा? अभी जस्ट हम लोग ने तो पढ़ा कि जितना एब्जॉर्ब करोगे उतना ही एमिट करोगे, लगभग लगभग उतना ही होता है। तो जो पीई का फॉर्मूला लिखोगे वही तो पीए का फॉर्मूला होगा। समझ में आ रहा है? तो जो पीई का फॉर्मूला है वही तो पीए का फॉर्मूला होगा। लेकिन टेम्परेचर का जरा सा ध्यान रखना। टेम्परेचर यहाँ पे, क्योंकि जो एमिट कर रहा है वो कहां से एमिट होगा बेटा? वो तो बॉडी से होगा ना। लेकिन एब्जॉर्ब कहां से हो रहा है? वो तो सराउंडिंग से हो रहा है ना। तो जब पीए की बात करेंगे तो पीए क्या लिखेंगे? सिग्मा ए एप्सिलॉन टी एस रेज टू 4। सराउंडिंग का टेम्परेचर, यहां पे क्या हो रहा है? बॉडी का टेम्परेचर। फर्क समझ में आ रहा है? वैल्यू पुट कर दीजिए, आनंद आ जाएगा जिंदगी का। तो क्या आएगा? सिग्मा ए टी बी रेज टू 4 माइनस सिग्मा ए एप्सिलॉन
Ts⁴। देखो बेटा पुराना वाला लेक्चर जब तक देखोगे नहीं समझ में कुछ नहीं आने वाला। स्टीफेंस लॉ जब तक पुराना लेक्चर देखोगे नहीं तीसरे वाले पार्ट में, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले उसको जाके देखो फिर इसको आके देखो, मजा आ जाएगा। तो पी नेट बेटा, पी नेट कितना है आपका? आपने बोला सर सिग्मा AE और ये कितना हो गया TB⁴ माइनस TS⁴। सही बात है कि नहीं? कॉमन था ना बेटा, सिग्मा A एप्सिलॉन क्या है, कॉमन है, पूरा बाहर निकाल दिया। कितना बचा बेटा ये आपके पास TB⁴ माइनस TS⁴। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और जितना पावर लॉस हो रहा है बेटा, एब्जॉर्ब एमिट एब्जॉर्ब एमिट एब्जॉर्ब एमिट, इसमें क्या हो रहा है बेटा? चेंज इन हीट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलो हाँ या ना? हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। इसी प्रिंसिपल पे तो हम लोग बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो आपने बोला सर बात तो एकदम सही है आपकी, दिल खुश हो गया। ठीक है, तो बेटा क्या है ये? तो चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या पी नेट को हम लोग dQ/dt नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? सिग्मा A एप्सिलॉन TB⁴ माइनस TS⁴। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके चलिए बढ़िया। अब आपने बोला सर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में भी चर्चा होगी, जहाँ dQ आएगा वहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों नहीं आएगी? तो हमने बोला बेटा बिल्कुल सही है। अगर मान लो कि हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को S से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे कोई कोई किताबों में C से भी रिप्रेजेंट होता है, आपकी मर्जी जिससे रिप्रेजेंट करना चाहो उससे कर दो, तुम्हारी मर्जी है। मेरे को S अच्छा लग रहा है मैं S लूंगा, तुमको C अच्छा लग रहा है तुम C ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को यहाँ पे क्या ले लिया बेटा? S ले लिया। आपने बोला सर फॉर्मूला क्या है? मैंने बोला S इज इक्वल टू ΔQ अपॉन m ΔT। तो आपने बोला सर ΔQ इज नथिंग बट SM ΔT। क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है? ये SM ΔT हो रहा है। लेकिन क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठंडी हो रही है बॉडी, तो ये टेम्परेचर बेटा नेगेटिव में जाना चाहिए, तभी तो बॉडी ठंडी होगी। समझ में आ रहा है ना? तभी तो बॉडी ठंडी होगी, बिकॉज ये टेम्परेचर लूज कर रहा है, बॉडी अपने टेम्परेचर लूज कर रहा है। तो ΔQ को आप क्या लिखेंगे? SM माइनस ΔT। क्या लिख सकते हो बेटा इसको आप लोग? SM माइनस ΔT। तो ΔQ बाई ΔT को आप क्या लिख सकते हैं? माइनस MS करके लिख सकते हैं। तो ये MS किसके बराबर हो जाएगा? MS हो जाएगा माइनस dQ/dt, या ΔQ माइनस ΔQ बाय ΔT। तो क्या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं? माइनस dQ/dt। ठीक है, माइनस dQ/dt लिख सकता हूँ मैं इधर, या तो ऐसे कर लो, एक काम करो, या तो ऐसे लिख लो, इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, कोई दिक्कत वाली। ΔQ की जगह पे मैं लिख देता हूँ कि SM ΔT है बेटा, तो माइनस TdTB माइनस DTB। माइनस DTB क्यों लिख रहा हूँ बेटा? डेल्टा मतलब क्या? स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। D का मतलब भी वही होता है विद रिस्पेक्ट टू T, बिकॉज बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है बेटा, इसलिए TB मैंने लिखा है, TS इसलिए नहीं लिखा मैंने। ठीक है, TB बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, बिकॉज हीट कहां से कहां ट्रांसफर हो रही है बेटा? बॉडी ज्यादा गर्म है ना, तो बॉडी से सराउंडिंग पे जा रही है ना बेटा। जो ज्यादा गर्म होता है वही तो सामने वाले को हीट देगा। जो जितनी हीट गेन करेगा उतनी हीट लूज होगी। हीट कौन गेन कर रहा है? सराउंडिंग। दे कौन रहा है? बॉडी। तो बेटा टेम्परेचर कहाँ पे कम होगा? अगर माइनस साइन की बात कर रहे हैं तो TB का टेम्परेचर कम होगा। बिल्कुल सही बात है। सिग्मा A एप्सिलॉन नॉट TB⁴ माइनस TS⁴। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब SM कांस्टेंट है, ये तो स्टीफेंस कांस्टेंट का है ही, इसकी वैल्यू मैंने बताई थी 5.67 करके। एरिया भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खचक खचुक खचक खचक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए, तो क्या हम लोग इसको ऐसे, सारी चीज कांस्टेंट है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं माइनस DTB अपॉन DT इज इक्वल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। क्या बोल सकते हैं बेटा इसको? इस डायरेक्ट, ये भी पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट, नीचे चला जाएगा डिवाइड में तो पूरा कांस्टेंट ही बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? बनेगा ना। ठीक है, पूरा कांस्टेंट ही है ना ये। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चेंज इन टेम्परेचर, बिकॉज यही वेरिएबल है, बाकी सारे तो कांस्टेंट है, सबकी वैल्यू हमें मालूम है। तो आपने बोल दिया सर ये इसको डायरेक्टली, ये माइनस क्यों? बिकॉज भाई कूल हो रही है बॉडी।
बॉडी क्या हो रही है बेटा, बॉडी कूल हो रही है, तो माइनस डी टी बी बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। इसका आपको ध्यान रखना है। और अगर आप इसको खोलना चाहते हैं, उस कांस्टेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ आपके दिल में इच्छा आ रही है, तो आप क्या लिख सकते हैं, के, और इसको आप लिख सकते हैं टी बी एवरेज। याद रखना कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसका हम लोग हमेशा एवरेज लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, एवरेज, माइनस टी एस लिखते हैं। तो सीधी सी बात है बेटा, एवरेज क्या निकालेंगे कि जो बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर था प्लस बॉडी का फाइनल टेम्परेचर डिवाइड बाई 2, वो बॉडी के टेम्परेचर का एवरेज होगा। अगर हमें टीबी एवरेज निकालना है बेटा, ये जो टीबी है ना, इट इज नथिंग बट योर एवरेज टेम्परेचर। क्या है बेटा, ये एवरेज टेम्परेचर है। एवरेज कैसे निकालेंगे आप बताइए, एवरेज कैसे निकालते हैं? आप बोलेंगे सर सबको ऐड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, जितने ऑब्जर्वेशन है वैसे एवरेज निकलता है, बराबर। तो हम बोलेंगे भाई टीबी एवरेज निकालना है तो टीबी इनिशियल प्लस टीबी फाइनल डिवाइड बाई 2। बोलो हाँ या ना, ऐसे ही तो निकलेगा एवरेज, बिकॉज इनिशियल टेम्परेचर मालूम है, फाइनल टेम्परेचर मालूम है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो बॉडी का एवरेज टेम्परेचर मालूम। बॉडी ठंडी हो रही है ना, ठंडी होकर एकदम जीरो थोड़ी हो जाएगी, वो तो बस बराबर आने की कोशिश करती है कि एक बार टेम्परेचर बराबर आ गया तो ठीक है। अब आपको नहाना होता है गर्म पानी से, तो आप ये थोड़ी करते पानी एकदम गर्म पानी मिला दो एकदम खौलने लग जाए पानी, नहीं बेटा। आप क्या करते हो, उसको बराबर टेम्परेचर पे लाने की कोशिश करते हो। तो जब ये बॉडी अपनी हीट लूज करेगी इसको, तो एक ठीक ठाक टेम्परेचर पे आने की कोशिश करेगी, मतलब अपने कुछ एवरेज टेम्परेचर पे आने की कोशिश करेगी। तो वो एवरेज टेम्परेचर क्या होगा, टी बी आई प्लस टी बी एफ डिवाइड बाय 2। समझ में आ रहा है? और ये भी क्या हो रहा है, डी बाई डी टी का मतलब क्या होता है बेटा, डेरिवेटिव सबने किया है मैथ्स वालों ने। डेरिवेटिव मतलब क्या कि चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, सीधी सी बात है, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। किसका, बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर माइनस बॉडी का फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू के। इसको आप लिख सकते हो टी बी आई प्लस टी बी एफ डिवाइड बाई 2। अभी जैसे बताया ना एवरेज क्या होता है बेटा, माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। ये आपका हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहते हैं। बराबर से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, काम खत्म। ठीक है, इसके बाद हमारा जो फाइनल टॉपिक है थर्मल प्रॉपर्टीज खत्म बेटा, चैप्टर खत्म। बड़ा सिंपल सा चैप्टर था, ठीक है, चैप्टर हो गया खत्म। अब बात करते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही छोटा सा एकदम नन्ना मुन्ना सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है बेटा, बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। तो फिर हम लोग बढ़ेंगे वीन्स डिस्प्लेसमेंट पे। किससे बढ़ेंगे बेटा, वीन्स डिस्प्लेसमेंट में। चलो इसको रब करते हैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, तगड़े तरीके से आगे बढ़ेंगे वीन्स डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, टॉपिक तो मुश्किल है ही नहीं बेटा वाला, और आखिरी टॉपिक भी है। तो थर्मल प्रॉपर्टी हमारा खत्म होगा। एमएसटी सीईटी की बेटा तगड़ी तैयारी चलनी चाहिए आपकी, ठीक है, सब चीज़ एकदम मस्त में आराम से डीप में जा रहे हैं, हर चीज़ साबित करके बता रहे हैं। एमएसटी सीईटी की तैयारी आपकी एकदम तगड़ी होना चाहिए। ठीक, अभी तो फिजिक्स और मैथ्स के आना शुरू हुए हैं, केमिस्ट्री के जिस दिन लाएंगे उस दिन और मजे करेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, देखो अब देखना इधर क्या करेंगे हम। इसके बाद मैं थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर दूंगा, क्लास 12 वाला केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स वाला नहीं, केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनेमिक्स शुरू करेंगे। बिकॉज फिजिक्स के तो 2 चैप्टर हो गए, एक तो फ्लूइड वाला हो गया, एक तो थर्मल प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट, ओके बढ़िया। ये वीन्स भैया क्या कहता है, इनका ग्राफ कुछ इस तरीके से कहता है, ये ऐसा ऐसा जाता है और ये ऐसा होता है। ठीक है, ये लैम्डा है, ये टाइम के हिसाब से रहेगा। अब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सर ये मैक्सिमम वेवलेंथ की बात हो रही है क्या, या जितने एनर्जी एमिट हो रही है, चलो एनर्जी एमिट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एनर्जी जो भी एमिट हो रही है। ठीक है, तो बेटा बात ये है ना कि यहाँ पे ये मैक्सिमम वेवलेंथ की बात हो ही नहीं रही है। इसको देख के मत ये समझ लेना कि भाई मैक्सिमम वेवलेंथ की बात हो रही है यहाँ पे, या ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं। नहीं बेटा, इस मैक्सिमम एनर्जी पे जो वेवलेंथ एमिट हो रही है वो हमें नजर आती है। इसका तब ये होता है, कैसे जरा देख लेते हैं, कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो, रुक जाओ, नहीं समझ में आ रहा बताता हूं। मान लो कि आप कैसे एक लोहा है, एकदम मस्त लोहा है, उसको गर्म करो, गर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एकदम खतरनाक तरीके से उसको गर्म कर दो। बहुत टाइम बाद आप क्या पाओगे कि लोहा इतना गर्म हो गया है कि वो एकदम
ग्लो होने लगा है लाल कलर से। क्या करने लगा है बेटा? वो ग्लो होने लगा है। आप बोले हाँ सर लोहा चमक रहा है। जाओ एक कमरे में, कमरा पूरा बंद कर दो और दहकता हुआ लोहा। आप बोले सर लोहा ग्लो हो रहा है, एकदम लाल लाल, एकदम। पकड़ मत लेना नहीं तो खत्म, पकड़ना नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ, तुम सच में मत पकड़ना, ठीक है। तो एकदम ग्लो कर रहा है, वाह। अब तुमने उसको हटा दिया, अब तुमने हीट को हटा दिया, अब वो धीरे 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 ग्लो खत्म हो गया। तो क्या हम लोग को दिखना बंद हो गया? तो क्या एकदम से अचानक से क्या लोहे का ग्लो चला गया क्या? लोहे के अंदर वेवलेंथ तो अभी भी लाइट की कुछ वेवलेंथ है ना। जब हमने उसको लोहे को गर्म कर रहे थे, गर्म करते जा रहे थे, तो लाइट की वेवलेंथ तो फिर भी थी, बस हमें नजर नहीं आ रही थी, विजिबल नहीं थी हमें कब नजर आई? जब वो लाल कलर का एकदम दहकता हुआ हो गया। तो हमने कुछ बचपन में पढ़ा है, हमने पढ़ा है विबग्योर। क्या पढ़ा है हमने? हमने पढ़ा है विबग्योर। इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है कि जब हम इसको गर्म कर रहे थे हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा था? बिकॉज ये इनविजिबल रेंज में थी जब तक। ये कौन से रेंज में थी? इनविजिबल रेंज में थी। हम जैसे जैसे उसको जब मैक्सिमम हीट पहुंच गई उसकी, तो हम लोग को लाल कलर नजर आ गया, लोहा गरम 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 हो गया। फिर जैसे ही हमने उसको हीट को हटा दिया, धीरे 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 लोहा जो है लाल कलर से दिखना बंद हो गया, ग्लो करना बंद हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर वेवलेंथ नहीं थी, लाइट की वेवलेंथ थी, लेकिन वो फिर से इनविजिबल रीजन में चली गई और हम लोग को नजर नहीं आई। ये वेव डिस्प्लेसमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब वो पहले इस प्रकार से जाता है, हम लोग को लाल पे दिखता है, फिर धीरे धीरे करके वो इस प्रकार पे चला जाता है। हम लोग को देखो हल्का सा येलोइश ऑरेंजिश कलर भी नजर आता है जब वो एकदम धीरे धीरे ग्लो कर रहा होता है, समझ में ना। वो इसके वजह से ऐसे होता है, ये दिखाना चाह रहा है विज डिस्प्लेसमेंट। बाकी और कुछ भी नहीं, चैप्टर में कुछ है ही नहीं, इसमें ग्राफ में भी कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सी बात थी, ठीक है। तो अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थर्मोडायनेमिक्स बेटा आने वाला है, केमिस्ट्री एकदम तैयार रहो, एकदम डीप एक्सप्लेनेशन के साथ आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह जिसमें बहुत सारे डाउट होते हैं आप लोग को एकदम ऐसे सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बस यार मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।